हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हो, आप घर से बाहर जाना नहीं चाहते, तो आपके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ जिसमें सभी जॉब्स फुली रिमोट हैं एंड उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना आवरली रेट सेट कर सकते हो एंड अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड प्राइस एंड आवरली प्राइस जॉब्स फाइंड कर सकते हो। तो ये एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ओनली रिमोट जॉब्स ही हैं जो आपको करनी है। तो उस प्लेटफॉर्म का नेम है upwork.com। तो ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली फ्रीलांसिंग एक तरीके की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है जो आपको किसी के अंडर रह के काम नहीं करना। आप घर बैठे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपवर्क पे लॉगिन कैसे करना है, अपनी आईडी या फिर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है एंड कैसे आपको जॉब्स फाइंड करनी है। गूगल पे upwork.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप करना है एंड इसमें दो ऑप्शन हैं, आई एम अ क्लाइंट, हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ये क्लाइंट्स के लिए है जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं एंड आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। तो ये उनके लिए है जो जॉब्स फाइंड कर रहे हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर करेंगे। इसके बाद आप अपनी जो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। तो ये करके देखते हैं हम। तो यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करके तो ये अपनी ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। तो आपको मैनुअली फील्ड्स को फिल करना नहीं पड़ेगा। तो येस सेंड मी हेल्पफुल ईमेल्स, तो आपको दोनों पे येस क्लिक करना है एंड आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यूनाइटेड किंगडम की, क्रिएट माई अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस पे हमें सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह एंटर करनी है, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड एंड एक क्विक क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर। तो ये पूछ रहे हैं कि आपने फ्रीलांसिंग पहले की है। अगर तो नहीं की तो आप कर सकते हैं आई एम ब्रांड न्यू टू दिस। एंड अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो आप इस पे कर सकते हो आई हैव सम एक्सपीरियंस। एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और आप एक्सपर्ट हो तो आप आई एम एन एक्सपर्ट। जैसे मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, आई एम ब्रांड न्यू टू दिस। इसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट एंड देन गॉट इट, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग करने का आपका गोल क्या है? टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब। आई डोंट हैव अ गोल इन माइंड। सो जो भी आपका गोल है आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, टू अर्न माई मेन इनकम एंड देन नेक्स्ट। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो बट ठीक है, आप इसको फिल करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना कर सकते हो आप। तो एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क? आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर टाइम्स टू बाय। आई वुड लाइक अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। तो यहाँ पे क्लिक करो कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद फाइंड करूँगा। मैं खुद फाइंड करके जॉब को उस पे बिड करूँगा। बिड का मतलब होता है कवर लेटर प्लेस करना। किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए कई बार हमें अपना कवर लेटर के साथ अप्लाई करना पड़ता है। तो इस पे क्लिक कर दो कि मैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद फाइंड करूँगा एंड उस पे मैन्युअली मैं अब जॉब्स अप्लाई करूँगा। आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी काम कर सकते हो आप एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप अपना रिज्यूम अपलोड भी कर सकते हो, लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। ये अगर आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली भी कर सकते हो। तो मैं टाइम सेव करने के लिए रिज्यूम सेलेक्ट कर रही हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया रिज्यूम। अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप मैनुअली भी ये वाली डिटेल्स एंटर कर सकते हो एंड देन कंटिन्यू। तो ये मेरा प्रोफेशनल रोल जो मेरा मैंने एक्सपीरियंस में ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो ई कॉमर्स
तो ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, डाटा माइनिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। एंड नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस, अगर आपको एडिट करना है एडिट भी कर सकते हो। तो ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस आ गया। मैंने डेटा एंट्री की, ई-कॉमर्स मैनेजर की जॉब की है। एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट, प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, 1 और 2 ऑफ जॉब्स है मिसिंग, वी ओनली गॉट पार्ट ऑफ दैट, कैन यू चेक वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। तो इस पे क्लिक करके ओके, लोकेशन होगी, ये इसका टाइटल हो गया, कंपनी होगी, स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो ये मस्ट बी लेस देन, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है जी, ये थोड़ी बड़ी होगी, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 1000 वर्ड्स से लेस होनी चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद आपको सेव एंड देन नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन। तो ये मेरी एजुकेशन इसने सीवी से उठा ली। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप पेंसिल से चेंज कर सकते हो, पेंसिल के साइन पे क्लिक करके। एंड नेक्स्ट ऐड लैंग्वेज, तो इंग्लिश ठीक है, हिंदी कितनी आती है, आप बेसिक हो, कन्वर्शनल हो या फ्लुएंट हो, तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। एंड देन अगर आपको न्यू लैंग्वेज ऐड करनी है पंजाबी, तो आप यहाँ से पंजाबी सिलेक्ट कर सकते हो, माई लेवल इज फ्लुएंट। देन नेक्स्ट ऐड योर स्किल्स, तो आपको स्किल्स ऐड करने हैं अपने। तो यहाँ पे आपके सारे स्किल्स आ गए आपके सीवी के अकॉर्डिंग। तो मैं आपका डाटा माइनिंग, डेटाबेस माइनिंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सैप, तो जो भी आपके स्किल्स हैं वो आप जितने भी हो सकता है वो आप ऐड करो। मैक्सिमम 15 स्किल्स ऐड करने हैं आपने। तो स्किल्स को ऐड करने के बाद आप अपना नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू, तो यहाँ पे आपका ओवरव्यू आएगा। तो ये आपकी बेसिकली प्रोफेशनल समरी उठा ली इसने सीवी से। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या एजुकेशन ली है, आपके क्या स्किल्स हैं। तो मेन मेन पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं अपने। तो नेक्स्ट चूज योर कैटेगरीज, तो कौन कौन सी जॉब्स आप, कौन कौन सी जॉब्स पे आप काम करोगे, कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, डाटा माइनिंग की, डेटा एंट्री की, डेस्कटॉप की, जो भी आपके हैं जो स्किल्स हैं वो सिलेक्ट कर लो। एंड देन नेक्स्ट सेट योर रेट, तो यहाँ पे हम अपना आर्ली रेट सेट करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो तो आप अपना जो आवरली रेट थोड़ा सा कम ही रखें। वैसे 10, 20, 25 जितना भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बट मैं ये डॉलर में होता है, तो मैं अभी के लिए इसको $8 ही कर रही हूँ। तो 1.60 ये सर्विस फ़ी लेगा अपवर्क, और आपको जो रिसीव होंगे वो 6.40 पर आवर रिसीव होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करने के लिए ठीक है हमारे लिए। तो यहाँ पे आके हमें अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, अपनी प्रोफ़ाइल को बिल्कुल मत छोड़ना, जो भी डिटेल्स हैं सभी फिल करना आप। तो मैं वैसे ही कोई इमेज उठा रही हूँ जस्ट टू शो यू, सॉरी, मिनिमम एज शुड बी 2 to 6। तो कौन सी था, तो मैंने वैसे ही उठाई है भाई कोई भी रैंडमली। तो आपको यहाँ पे अपनी इमेज सेट करनी है जैसे भी आप चाहते हो। एंड अटैच फोटो, ओके। तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, आपको एड्रेस फिल करना है। अपना एड्रेस फिल करने के बाद आपको फ़ोन नंबर वगैरह ये सब कर देना प्लीज़, क्योंकि कुछ भी छोड़ दोगे तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो आपके अकाउंट को। तो ये कोड सेंड करेगा, तो आपको यहाँ पे कोड एंटर करना है। तो मेरे पास कोड आ गया, ये 30689, वेरीफाई माई नंबर, ओके। तो नंबर वेरीफाइड हो गया। चेक योर प्रोफाइल, सॉरी कुड नॉट बी फाउंड, ओके। चेक योर प्रोफाइल, ओके, नो थैंक्स। तो ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट होगी। लुक्स गुड समन, सबमिट प्रोफाइल, मेक एनी एडिट्स यू वांट, देन सबमिट योर प्रोफाइल, यू कैन मेक मोर चेंजेस आफ्टर इट्स लाइव। तो लाइव करने के बाद भी आप जो भी चेंजेस चाहते हो अपनी प्रोफाइल में कर सकते हो। तो मैंने सबमिट कर दी प्रोफाइल अपनी। तो व्यू माई प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट होगी। तो ये देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस ऐड हो गया और मेरी एक्सपर्टीज़ ऐड होगी, ये मेरी वर्क हिस्ट्री। तो ये प्लीज़ आप अपनी कुछ ऐड कर देना वर्क हिस्ट्री में। तो अगर आपने कुछ काम नहीं भी किया तो आप मैनुअली कुछ भी जो आपको आता है
आप उसको एंटर कर सकते हो कि मैंने इस कंपनी में ये काम किया था। तो थोड़ा बहुत जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो प्लीज़ ऐड कर देना। इससे आपकी प्रोफ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको जॉब्स मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा अ, इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो ये देखो, तो मेरी प्रोफ़ाइल ऐसे दिखेगी क्लाइंट्स को। 8 आवर ई-कॉमर्स डेवलपमेंट डेटा माइनिंग, तो ये मेरा मेन हो गया हेडिंग। एंड उसके बाद उनको ये मेरी समरी दिखेगी कि मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। ये इधर मेरी सारी आगे लैंग्वेजेस वगैरह, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जॉब्स फाइंड करनी है। तो जॉब्स फाइंड करने के लिए आपको माई जॉब्स एंड तो आपको फाइंड वर्क पे क्लिक करना है। तो ये देखो, ऐसे आपके पास जॉब्स आ जाएंगी। तो जैसे ये जो मेरी प्रोफाइल क्रिएट की है मैंने, उसके अकॉर्डिंग मेरे को जॉब्स शो हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने डेटा एंट्री किया, तो ये सारी जॉब्स हैं वो डेटा एंट्री की आ गई। तो ये देखो, ये आपके पास एक जॉब आ गई। तो इनको फ्रीलांसर कोल्ड कॉलर चाहिए अपॉइंटमेंट्स को सेट करने के लिए, डिजिटल एजेंसी के लिए। तो इसको अगर आपने ओपन करना है, तो मैं इसको ओपन लिंक की न्यू टैब कर रही हूँ। इसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको देखनी है, जो क्लाइंट की पेमेंट है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। तो इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, स्टार्स इसके अच्छे हैं, क्लाइंट को स्टार्स अच्छे मिले हैं। ये फीडबैक इनको जो इसके पुराने फ्रीलांसर थे जिन्होंने इनके लिए काम किया, वहाँ से मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेक करना। तो ठीक है, 13K पाउंड डॉलर सॉरी इसने स्पेंड किया है, मीन्स इसने 13,000 की जॉब्स लोगों को दी है। तो इसका जो आवरली रेट है वो $12 चल रहा है। तो ये क्लाइंट को, सॉरी फ्रीलांसर को 12 पाउंड पे करता है। तो अच्छा है ये। तो इस पे जो प्रपोज़ल प्रपोज़ल का मतलब है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो लेस देन 5, सिर्फ़ 5 लोगों ने अप्लाई किया। तो आपके हायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्लाइंट ने व्यू कब किया था ये, तो 47 सेकंड पहले इसने अपनी ये चेक करके गया होगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो इंटरव्यू कितने लोगों का ले रहा है, ये 3 लोगों का। तो इनवाइट्स मतलब कितने फ्रीलांसर को इसने इनवाइट किया, तो वो 5। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो इसकी प्रोफाइल। ये फीडबैक आ गया, जो क्लाइंट को फीडबैक मिला है पुराने फ्रीलांसर से। तो वेरी गुड क्लाइंट, वुड डेफिनिटली लाइक टू वर्क विद हिम अगेन। ये किसी ने फीडबैक दिया इसको, वेरी वेरी ऑसम एक्सपीरियंस विद यू। तो ये अच्छा फीडबैक है इसका। तो आप इसके साथ काम कर सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको ये, हाँ, ये ना कनेक्ट्स होते हैं, जैसे 8 कनेक्ट्स। अगर आपने इस प्रपोज़ल को सबमिट करना है, तो आपको 8 कनेक्ट्स चाहिए। तो जो इसको सबमिट करने के बाद आपके पास 42 कनेक्ट्स बचेंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके के पैसे होते हैं। तो जैसे हमने मोबाइल पे रिचार्ज करके जितना डाटा यूज़ कर लिया, उसके बाद हमें मैसेज आता है कि इतना डाटा आपका बच गया। तो नया डाटा लेने के लिए हमें अपने फ़ोन को रिचार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे ही 42 कनेक्ट्स यूज़ करने के बाद हमें इस पे कनेक्ट्स डलवाने होंगे। तो आपको मैं एंड में बता दूँगी कि कनेक्ट्स का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है। तो ऐसे आपको नीचे आके यहाँ से आप, जैसे क्लाइंट दे रहा है 20 टू 40 इसका बजट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पे रेट बहुत कम है। तो यहाँ पे हम फिर भी 20 से नीचे ही रख देंगे क्योंकि ये हमारी पहली जॉब है। तो मैंने 18 कर दिया। तो ये करके मुझे 14 आ जाएँगे, 3.60 ये अपवर्क खुद काट लेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको कवर लेटर प्लेस करना है। तो हाय एंड बेटर होगा आप अगर क्लाइंट को नेम से स्टार्ट करो। क्लाइंट का नेम आप फाइंड करने के लिए नीचे जाके क्लाइंट की जो आपको क्लाइंट को फीडबैक मिला है, वहाँ पे आप इसका नेम फाइंड कर सकते हो। ये देखो डैरेन वास, तो इसका जो नेम है वो डैरेन है। हाय डैरेन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको यहाँ पे अपनी जो स्किल्स हैं जॉब के अकॉर्डिंग वो आपको मेंशन करने हैं। जैसे इसने बोला कॉलिंग प्रोस्पेक्टिव बी टू बी क्लाइंट्स, तो ये आप बोल दोगे आई हैव एक्सपीरियंस इन कोल्ड कॉलिंग, आई हैव एक्सपीरियंस इन कोल्ड कॉलिंग प्रोस्पेक्टिव बी टू बी क्लाइंट्स। तो आपको एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा कवर लेटर प्लेस करना है।
एंड प्लेस करने के बाद आपको ये यहाँ पे आप अपनी जो आपकी पोर्टफोलियो बनी है या आपका जो सीवी है वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो ये आपकी जो जॉब हायर करने के चांसेस को और भी इंक्रीज़ कर देगा। तो मैंने अपना सीवी अटैच कर दिया। तो नीचे आके आपको इसको सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स इसको सेंड कर देना है, दैट्स इट। तो क्लाइंट के पास आपका जो जॉब है, जो आपने प्लेस किया, जॉब को अप्लाई करने के लिए कवर लेटर, वो क्लाइंट के पास पहुँच जाएगा। तो ये बेसिक था जो आपको मैंने बताया आप वर्क पे कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे आपको जॉब्स फाइंड करनी है। तो ऐसे आप जितनी भी जॉब्स हैं वो अप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके अपनी प्रोफाइल को तो ये देखो जो आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस है वो 90% है जस्ट। तो आपको ये इसको 100 करना है। हाँ, तो इससे आपके जो चांसेस है जॉब्स के वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो देख लो आप इसको 90 है, 100 कैसे कर सकते हो? तो अगर आप अपनी पोर्टफोलियो अपलोड करोगे तो उसको 20% मिलेगा आपको। तो आपको पोर्टफोलियो आप लो अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने डेटा एंट्री का काम किया। कब ख़त्म किया? तो मैं लिख दूँगी कि मैंने भई ये जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हो आप। दिसंबर में कंप्लीट किया, गो टू सिलेक्ट कंप्लीट। तो यहाँ पे आके मैं जो मैंने काम किया उसके स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ। जैसे तो मैं यहाँ पे जाके गैलरी, गो टू ऐड डिटेल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये मैंने ऐड कर दिया अपना एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो में। तो ये हो गया। स्किल्स कौन-कौन से मैंने यूज़ किए थे, मैंने डेटा एंट्री की थी, डेटा माइनिंग की थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया था, माइनिंग किया था, सैप यूज़ किया था। तो आपके जो-जो स्किल्स हैं वो इसमें ऐड करने हैं आपने। प्रोजेक्ट का यूआरएल, यहाँ पे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो कि मैंने इस वेबसाइट पे काम किया। जैसे मैंने डेटा एंट्री का किया तो मैं यहाँ पे अपनी शीट का दे सकते हो, जो आपने काम किया जिस जिस एक्सेल शीट पे काम किया उसका लिंक दे सकते हो आप। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दोगे कि क्लाइंट ने मुझे काम दिया था डेटा एंट्री करना, तो मैंने ऐसे-ऐसे डेटा एंट्री की, इतनी एंट्रीज़ की मैंने, को क्या आपने एंटर किया। तो आप सारी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद गो टू प्रीव्यू करोगे। गो टू प्रीव्यू तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। तो पब्लिश, दैट्स फाइन। तो ये देखो हमारी जो कंप्लीटनेस है वो कितनी होगी हम देखेंगे। प्रोफाइल कंप्लीटनेस ये 95 होगी। तो अभी भी 5% बाकी है। तो आपको जो अपनी प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको जॉब्स अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कनेक्ट तो आपको जो कनेक्ट्स का प्राइस बता बता देती हूँ अब मैं आपको। तो प्राइस जो 0.15 डॉलर वो 1 कनेक्ट की है, ठीक है? तो आप 1 कनेक्ट $0.15 का खरीद सकते हो। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ईज़िली आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद यहाँ पे आप अपनी जॉब्स अप्लाई करो। तो डेफ़िनिटली आपको कहीं न कहीं किसी न किसी क्लाइंट से रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो आपको बस करना क्या है, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करके आपको उस जॉब पे काम करना है। तो ऐसे आप घर बैठे काम कर सकते हो। तो होप आप आपका तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।